हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। लर्निंग हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर कोई ज़्यादा फोकस करता नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से इस एरिया को कवर कर लें तो हमारे पेपर में आपके 5-6 क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2005। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगली है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में हैव नॉट मोर देन 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन। Next, the tenure of the members of National Disaster Management Authority shall be 5 years. आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। कौन सा ईयर था? 2005 में। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपको इसके जो सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं या चेयरपर्सन होते हैं, तो एनडीएमए के चेयरपर्सन आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो पीएम इसको चेयर करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर की जगह क्या आएगा आपका? प्राइम मिनिस्टर। अगली स्टेटमेंट कहती है कि इसमें 9 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और उसमें वाइस चेयरमैन जो है वो इंक्लूड होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और डी स्टेटमेंट भी आपके पास एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट हमको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है और चेयरपर्सन कौन है इसको भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट के अलावा बाकी ए सी डी स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली कंसीडर्ड डिजास्टर। ठीक है, मैन मेड डिजास्टर कौन सा है इसमें से? ए फायर, सेकंड है आपका लैंडस्लाइड, थर्ड है ड्राउट एंड फोर्थ इरोशन। तो मैन मेड डिजास्टर सिंपल सा पता चल रहा है कि जो सिंपली मैन मेड होगा, मैन के द्वारा कॉज ऐसा डिजास्टर। तो लैंडस्लाइड तो ह्यूमन बींग्स, देखिए इनडायरेक्टली आप कहोगे तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर फायर जो है वो डायरेक्टली मैन मेड डिजास्टर है। ठीक है, मोस्टली फायर जो लगती है ये मोस्टली ऐसे डिजास्टर्स होते हैं, जंगलों में आग लगती है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन इग्नोरेंस की वजह से लगती है। ठीक है, तो अपने आप बहुत कम लगती है, ह्यूमन इग्नोरेंस की वजह से ज़्यादा लगती है। तो इस क्वेश्चन का आपके पास एकदम करेक्ट, क्योंकि ड्रॉट, इरोजन एंड लैंडस्लाइड, इस आप इनको भी देखोगे तो आप कह दोगे कि ठीक है, ड्रॉट कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को हम ज़्यादा खींच रहे हैं उसकी वजह से, लेकिन आप डायरेक्टली देखोगे तो फायर इसका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, Who among the following is the first to respond when a disaster strike? ठीक, तो आपके पास फर्स्ट है एनजीओ, सेकंड है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड अफेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स, लोकल कम्युनिटी मेंबर्स। देखिए अगर आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लिया है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, लेकिन से फॉर एग्जांपल पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो नो डाउट कि आप मतलब सेकंड थर्ड आप सेकंड थर्ड या फोर्थ स्टेटमेंट में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें से कोई भी सारे ही सही आंसर लग रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्टली रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, क्यों? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल नॉलेज होती है लोकल कम्युनिटी की या डिजास्टर से अफेक्टेड कम्युनिटी की, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड होते हैं जब भी कोई डिजास्टर आता है। ठीक है, हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है,
हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग द फमाइन। अब जब कभी फमाइन आएगा तो इसमें से कौन सी सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है। बैंक वर्कर्स, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स या वर्कर्स, ठीक। तो जो बैंक वर्कर हो गए आपके, या डॉक्टर्स हो गए, या ट्रेडर्स हो गए, ये एक ऐसी थोड़े ऊपर लेवल की जॉब्स हैं। लेकिन अगर वर्कर की बात आप करोगे तो वर्कर एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कम्युनिटी, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हम सभी को पता है कि जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है। तो जब भी कभी फमाइन आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी होगी नहीं। तो मोस्टली, वैसे तो सारे ही अफेक्ट होंगे, सभी अफेक्ट, किसी एरिया में अगर फमाइन आया है तो उस एरिया की सभी कम्युनिटी के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मोस्ट अफेक्टेड आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो मोस्टली कौन सी कम्युनिटी इसमें अफेक्टेड होगी? ऐसी कम्युनिटी अफेक्टेड होगी जो सोसाइटी के सबसे लोअर स्ट्रेटा पे है, ठीक है, या जो सोसाइटी में जो काम करने वाले हैं वहाँ पर बिल्कुल लोअर स्ट्रेटा में आती है, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो आपके जो वर्कर्स हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये जो है वो मोस्टली अफेक्टेड कम्युनिटी होगी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके पास क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ये 4th वाला, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज द नोडल मिनिस्ट्री एट द सेंटर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेप्ट ड्राउट, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो नोडल एजेंसी की तरह आपके काम करेगी सभी नेचुरल डिजास्टर्स में, ड्रॉट के अलावा, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपकी जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इसके अंडर ये एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है जब भी डिजास्टर्स से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, ठीक है। अब ये होम मिनिस्ट्री में आपके पास एक सेंट्रल रिलीफ ऑफिसर होते हैं जो एक नोडल ऑफिसर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एकदम एब्सर्ड स्टेटमेंट है। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसका क्या काम होगा यहाँ पर? हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, ये भी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास होम अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो एक नोडल मिनिस्ट्री की तरह काम करती है सेंट्रल लेवल के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही अगर स्टेट लेवल पर पूछा जाए तो स्टेट की होम अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ द एलिफेंट अटैक? एलिफेंट अटैक के मेन रीजन बताइए। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो एलिफेंट अटैक या हम एलिफेंट अटैक को देखें या इस तरह से देखें कि जैसे एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट बहुत हो रहे हैं आजकल। तो वो क्यों हो रहे हैं भाई? क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बहुत ग्रो कर चुकी है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री की। अब ये पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रिक्वायर्ड है रहने के लिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन क्या कर रहा है कि एनिमल के एरियाज में एनक्रोच कर रहा है ना। अब क्या होगा, जब एनिमल के एरिया में एनक्रोच करेगा तो एनिमल तो आएंगे ही, फिर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रो कर गई आपकी, डिफॉरेस्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, फिर से आप जंगलों को काट रहे हो, है ना। और जंगलों को काट रहे हो तो एनिमल्स तो आएंगे ही फिर, क्योंकि वो अपने एरिया को क्लेम कर रहे हैं और हमने क्या किया है, उनके एरियाज में एनक्रोच कर लिया है। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बात कर ले या मेन रीजन फॉर एलिफेंट अटैक्स की बात कर लें, तो चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो या आपका डिफॉरेस्टेशन हो या अर्बनाइजेशन हो, ये सारे के सारे ही इसमें ऑल ऑफ दी अबव रीजंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं, और ऐसे ही करके हम थोड़े थोड़े दो दो चार चार मतलब दो दो चार चार क्या मतलब पाँच पाँच छः छः क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करते रहेंगे, तो आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो है वो एकदम रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए, अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।